वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा की संस्कृत की किताब दीपकम का नवा पाठ, जिसका नाम है पौरुष पौरुष पौरुष। तो नवमः पाठः पौरुष पौरुष पौरुष। इस पाठ का अर्थ आपको मैं बाद में बताऊंगी, वरना आपका जो सारा का सारा पाठ का जो एक अट्रैक्शन है वो खत्म हो जाएगा बेटे। तो पाठ का अर्थ हम पाठ में बीच में पढ़ेंगे, पाठ पहले शुरू कर। तो बेटे आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए। और चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अम्ब महती बुभुक्षा बाधते शीघ्रम भोजनम परिवेशय। यानी कि बच्ची है वो कहती है, अम्ब यानी कि माँ, महती बुभुक्षा बाधते, महती मतलब बहुत, बुभुक्षा मतलब भूख, बाधते परेशान कर रही है, यानी कि बहुत भूख लगी है। शीघ्रम भोजनम परिवेशय, तो जल्दी से मुझे खाना परोस दो या जल्दी से मुझे खाना दे दो। तो यहाँ पर माता कहती है वत्से यानी कि पुत्री या बेटी, भोजनम अत्युष्णम अस्ति। भोजनम यानी कि खाना, अत्युष्णम मतलब कि अति उष्ण यानी कि बहुत गर्म, अस्ति का मतलब है, खाना बहुत गर्म है। किंचित प्रतीक्षस्य, थोड़ी प्रतीक्षा कर। यानी कि यहाँ पर पुत्री है वो अपनी माता से कहती है कि माँ मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दे दो। तो माँ कहती है कि पुत्री अभी खाना बहुत गर्म है, थोड़ी प्रतीक्षा कर। तो पुत्री कहती है उष्णम भोजनम किमर्थम न ददाति। उष्णम भोजनम यानी कि गर्म भोजन, किमर्थम मतलब क्यों नहीं, क्यों या किस लिए, न ददाति नहीं देती, तो मुझे गर्म भोजन क्यों नहीं देती। बच्ची की माँ बताती है वत्से इनकी पुत्री या बेटी, मुखे दाह भवेद, मुंह में जलन होती है। मुखे यानी मुंह में, दाह मतलब जलन, भवेद मतलब हो सकती है, मुंह में जलन होगी। अभी च अत्युष्णम भोजनम हितकरम न भव, और साथ ही बहुत गर्म भोजन हितकर नहीं होता, अच्छा नहीं होता। इति आयुर्वेद से उपदेश, यह आयुर्वेद का उपदेश है। यानी कि बेटी मुंह में जलन होगी और साथ ही बहुत ज्यादा गर्म खाना अच्छा नहीं होता, हितकर नहीं होता, ऐसा आयुर्वेद में कहा। बच्ची कहती है अम्ब आयुर्वेदे बहवः आहार नियमाः सन्ति इति अस्माकं शिक्षकः अपि बोधयत्। अम्ब यानी कि माँ, आयुर्वेदे यानी कि आयुर्वेद में, बहवः यानी कि बहुत सारे, आहार नियमाः यानी कि आहार के नियम, सन्ति यानी है, इति यानी कि यह, अस्माकं मतलब हमारे, शिक्षकः मतलब शिक्षक, अभी बोधयति हमारे शिक्षक भी बताते हैं कि आयुर्वेद में बहुत सारे आहार के नियम हैं। यानी कि आयुर्वेद में भोजन के लिए, खाने के लिए बहुत सारे नियम हैं, ऐसा हमारे अध्यापक भी बताते हैं। तो माँ कहती है सत्यम उत्तम वत्स, सही कहा वत्स यानी बेटे या पुत्री, सही कहा। आहार विषय, वत्स यहाँ पर बेटा है, यहाँ पर वत्स मतलब कि पुत्र है। आहार विषय एक रोचक प्रसंग अस्ति, आहार विषय यानी कि आहार के विषय में एक रोचक प्रसंग अस्ति, एक रोचक प्रसंग है। युवाम इच्छत चेत श्राव्याम, युवाम मतलब तुम दोनों, यानी पुत्री और पुत्र दोनों से कहती है कि अगर तुम दोनों चाहते हो, चेत श्राव्यामी तो फिर मैं सुनाऊं। तो फिर पुत्री कहती है अस्तु अम्ब यावत् भोजनम भोक्तुम योग्यम भवति तावत् तम श्रावय। कहती है हाँ माँ, जब तक, यावत का मतलब जब तक, भोजनम मतलब खाना, भोक्तुम योग्यम मतलब खाने योग्य, भोग करने योग्य, भवति होता है, तावत का मतलब है तब तक, तम श्रावय तुम सुनाओ। यानी कि हाँ माँ, जब तक भोजन खाने के योग्य होता है तब तक सुना। माँ कहती अस्तु श्रूयता, ठीक है सुनो। तो यहाँ तक आपने नोटिस किया होगा बेटे कि कॉमिक्स के फॉर्म में आपके पाठ की शुरुआत की गई है। ऐसे कॉमिक्स हुआ करते थे, अब पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो मुझे जरूर बताइएगा। आगे पाठ है आपको, यहाँ पर है भारतवर्ष, भारतवर्ष में यानी कि भारत में, वैद्या यानी कि वैद्य, विभिन्ना नाम व्याधि नाम शमनम कथम कुर्वन्ति। विभिन्ना नाम मतलब विभिन्न प्रकार की, व्याधि नाम यानी कि बीमारियों का, व्याधियों का,
शमनम यानी कि शमन यानी कि इलाज, कथम मतलब कैसे, कुर्वन्ति मतलब करते। भारत में वैद्य विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज कैसे करते हैं, इति ज्ञातो, यही जानने के लिए, ज्ञातुम का मतलब है जानने के लिए, पुरा भगवान धन्वंतरि, ईश्वर धन्वंतरि, मनोहरम शुक रूपम धृत्वा, मनोहरम यानी कि सुंदर, शुक रूपम मतलब तोते का रूप, धृत्वा मतलब धारण करके, प्रतिग्रामम अभ्रमत, प्रतिग्राम में प्रत्येक ग्राम में, अभ्रमत मतलब घूमे। यहाँ तक का अर्थ है कि भारतवर्ष में वैद्य विभिन्न बीमारियों का शमन कैसे करते हैं, यानी कि उसका इलाज कैसे करते हैं, ये जानने के लिए भगवान धन्वंतरि मनोहर सुंदर तोते का रूप धारण कर हर गांव में घूमे। भ्रमण काले, भ्रमण काले मतलब घूमते समय, सह बहु नाम प्रख्यात नाम भवन पार्श्वे वृक्षे उपवेश्य कोरुप 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 इति ध्वनिम अकरो। तो भ्रमण काले का मतलब है घूमते समय, सह मतलब वह, बहुत सारे, बहु नाम मतलब बहुत सारे, प्रख्यात वैद्य नाम था प्रख्यात प्रसिद्ध वैद्यों के, भवन पार्श्वते उनके भवनों के ऊपर, वृक्षे भवन के सामने, भवन पार्श्वते यानी कि भवन के पास उपस्थित, वृक्ष यानी कि वृक्ष पर, उपविश्य मतलब बैठ कर, कोरुप 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 इति ध्वनि अकल्पी, ये ध्वनि किया करता था। वो जिस भी वैद्य के यहाँ जाता था भ्रमण काल में, वैद्य के घर के सामने जो भी, सामने या पीछे जो भी वृक्ष हुआ करता था, उस पर बैठकर वो कोरुप 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 की ध्वनि किया कर। पार्श्व का मतलब होता है वैसे पीछे, ठीक है। किंतु खगस्य कोरुप इति शब्दम प्रति कस्यापि अवधानी नास्ति, किंतु का मतलब है लेकिन या किंतु, खगस्य यानी कि पक्षी के, कोरुप इति शब्द पर, कोरुप जैसे शब्द के प्रति, कस्यापि अवधानम नास्ति, कस्यापि मतलब किसी का भी, अवधानम मतलब ध्यान, नासीत का मतलब न आसीत यानी कि नहीं। तो यहाँ तक का अर्थ बनता है कि धन्वंतरि ये जानना चाहते थे कि भारत में वैद्य विभिन्न बीमारियों का इलाज कैसे करते थे, इसलिए वे एक सुंदर तोते का रूप धारण कर यहाँ पर गांव गांव घूमे, और घूमते समय वो जितने भी प्रसिद्ध वैद्य थे उनके भवन के आसपास जो भी पेड़ होते थे उन पर बैठकर कोरुप 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 की ध्वनि किया करते थे। लेकिन जो पक्षी की कोरुप ध्वनि थी इसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था, किसी का भी ध्यान नहीं गया। अंत यानी कि अंत में, सह का मतलब वह, वैद्य से वाग्भटस्य कुटीर समीपम गतम, वैद्य वाग्भट की कुटिया के समीप गए, वैद्य से मतलब वैद्य से वाग्भट, वैद्य भागभट की कुटीर समीप मतलब कुटिया के समीप, गतवान मतलब गए। अंत में जो वैद्य धन्वंतरि थे वो अंत में वाग्भट जो वैद्य थे उनकी कुटिया के समीप गए। तत्र विशाले प्रांगणे स्थितम पुष्पतरु आरूढ़्यं मधुरया गिरा कोरुप 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 इति शब्दम अकरोत्। तत्र का मतलब वहां, विशाले प्रांगणे मतलब विशाल प्रांगण में, स्थितम मतलब स्थित, पुष्पतरु, पुष्पतरु जो था फूलों का पेड़ था, आरूह्य मधुरया गिरा, उसने वहां पर तेज आवाज में, वहां पर मधुर आवाज में कहा कोरुप कोरुप कोरुप, इसी तरीके के शब्द वहां पर भी किए। मधुराम वाणी श्रुत्वा यानी कि मधुर वाणी सुनकर, चिकित्सा निरत, चिकित्सा में जो रत थे, चिकित्सा के कार्य में जो कि विजयी थे, वाग्भट वाग्भट, प्रांगणम आगत्य यानी कि प्रांगण में आकर, सर्वासु दिक्षु अपश्यत, सर्वासु दिक्षु यानी कि सभी, सर्वासु मतलब सभी, दिक्षु मतलब दिशाओं में, अपश्यत मतलब अपश्यत, यानी कि ये मधुर वाणी सुनकर वाग्भट जो कि चिकित्सा में लीन थे बाहर प्रांगण में आए और आकर के उन्होंने सभी दिशाओं में देखा। क्षणात क्षण भर में ही, वाग्भट मनोहरम तम शुकम अपश्यत, मनोहर शुक को देखा। क्षण में ही, क्षण भर में ही वाग्भट ने उस सुंदर तोते को देखा। सार्थकम मानुष ध्वनिम कुर्वन्तम शुकम दृष्ट्वा विस्मितः वाग्भटः चिन्तितवान् नायं लौकिकः खलु। सार्थकम मानुष ध्वनि, सार्थक मानुष ध्वनि, कुर्वन्तम करते हुए, शुकम दृष्ट्वा तोते को देखकर, विस्मित मतलब हैरान, वाग्भट चिंतितवान वाग्भट सोचने लगे, नायम लौकिका होगा, तब मनुष्य की ध्वनि जो कि सार्थक ध्वनि कर रहा था इस फल को देखकर, इस पक्षी को, इस तोते को देख करके वाग्भट हैरान हुए और सोचने लगे कि ये कोई लौकिक खग नहीं है, मतलब ये इस दुनिया का पक्षी नहीं है,
एषः यानी कि यह, निश्चयेन का मतलब निश्चय ही, कश्चन देव विशेषः अस्ति, कश्चिन मतलब कोई, देव विशेष मतलब कोई विशेष देव है, ये निश्चय ही कोई देव है, कोई देवता। यानी कि यहाँ तक आ गया कि अंत में वाग्भट थे, वो वाग्भट के कुटिया पर धन्वंतरी जो कि तोता बनकर आए हुए थे वह पहुंचे, और वहां उनके विशाल आंगन में पेड़ था फूलों का, उस पर आकर के बैठ करके पोरुक 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 की ध्वनि करने लगे। इस मधुर वाणी को सुनकर चिकित्सा में लीन वाग्भट बाहर आए, आंगन में आकर के सभी दिशाओं में देखा, और उन्होंने जब उस सुंदर तोते को देखा तो उन्होंने सोचा कि ये सार्थक मनुष्य ध्वनि करने वाला जो तोता है, ये कोई दुनिया का, इस दुनिया का पक्षी नहीं है, निश्चय ही ये कोई देवता है। सह झटिति तस्मै विहगाय मधुराणि फलानि समर्पितवान्, परंतु स खगः फलानि न गृहीत्वा पुनरपि तथैव पोरुक 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 इति प्रश्न स्वरेण श्रकम कर, श्रद्ध करो। यहाँ तक पहले पढ़ेंगे हम कि सह झटिति तब वह जल्दी से फटाफट, तस्मै विहगाय उस पक्षी के लिए, मधुरानि फलानि समर्पित, से जल्दी से उन्होंने मधुर फल समर्पित किए, मधुर फल दिए, परंतु परंतु यानी कि किंतु स खगः फलानि न गृहीत, फलानि न गृहीत, उस पक्षी ने फल न ग्रहण किए, पुनरपि फिर से, तथैव वही, पोरुक 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 इति प्रश्न स्वरेण शब्दम करो। ये पोरुक 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 शब्द ने प्रश्न के रूप में किए, प्रश्न के स्वर में किए, यानी कि उसने ऐसे किए ये शब्द कि जैसे वो प्रश्न पूछ रहा। अथ वैद्यः वाग्भटः अचिन्तयत् यत् यावत् खगः स्वप्रश्नानाम् उत्तराणि न प्राप्नोति तावत् अयं भोजनं न वाञ्छति इति। अब वाग्भट जो के उन्होंने सोचा, यत् यावत् यानी कि जब तक, खगः ये पक्षी, स्वप्रश्नानाम अपने प्रश्नों का, उत्तराणि न प्राप्नोति उत्तर प्राप्त नहीं करता, तावत न तब तक, अयम भोजनम यह भोजन, न वांछति ये भोजन करना नहीं चाहता। जब फिर से तोते ने पोरुक 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 प्रश्न के सेंस में पूछा, तो वाग्भट ने सोचा कि ये पक्षी जब तक अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं प्राप्त कर लेता, ये तब तक भोजन इच्छा करने की इच्छा नहीं। कहता है सह अचिरादेव उत्तराणि उत्तराणि प्रादत्, तब उन्होंने सूत्र रूपाणि, सूत्र के रूप में जो था, अचिरादेव के जो सूत्र रूप थे उनके 3 उत्तर दिए। हितभुक मितभुक ऋतु, ये 3 शब्द उन्होंने बोले। हितभुक मितभुक ऋतुभुक, हितभुक मतलब जो भोजन करो जो कि हित को हितकारी हो, मितभुक मतलब भोजन कम कीजिए, बहुत ज्यादा ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए, और ऋतुभुक मतलब कि सीजनल खाना खाना चाहिए, ऋतु के हिसाब से खाना खाना चाहिए। समुचितम उत्तरम श्रुत्वा, समुचित उत्तर सुनकर, श्रुत अत्यंतः प्रीतः सह शुकः वाग्भट, बहुत प्रीति से, बहुत ही प्रेम से, सह शुकः वह तोता, वाग्भटेन अर्पितानि फलानि खादित्वा, वाग्भट के अर्पित किए हुए फलों को खा लिए। जब तोते को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए तो उसने जो बड़े प्रेम से जो दिए थे वाग्भट ने, उन फलों को खा लिया। ततः शुकरूपः धन्वन्तरिः वाग्भटम पुत्र, वो शुक रूप में, तोते के रूप में धन्वंतरी जो थे, उन्होंने वाग्भट से कहा, वत्स यानी कि पुत्र, अहम धन्वंतरी अस्मि, मैं धन्वंतरी हूँ, उत्तमस्य वैद्यस्य अन्वेषणाय भारतवर्षे सर्वत्र परिभ्रमण अत्र समागतः। उत्तमस्य वैद्यस्य मतलब उत्तम वैद्य के, अन्वेषणाय मतलब खोज के लिए, भारतवर्षे मतलब भारतवर्ष में, सर्वत्र मतलब कि सब जगह, परिभ्रमण अत्र समागत, सभी जगह घूमते हुए मैं यहाँ आया हूँ। तो तोते ने जो कि धन्वंतरी थे, उन्होंने कहा वाग्भट से कि पुत्र, मैं धन्वंतरी हूँ, बेस्ट वैद्य यानी कि सर्वोत्तम वैद्य की तलाश करते हुए सारे भारत में घूमते हुए मैं यहाँ आया हूँ। तब उत्कृष्टेन आयुर्वेद ज्ञानेन हम अतीव संतुष्टा अस्मि, तब मतलब तुम्हारे, उत्कृष्टेन मतलब उत्कृष्ट, आयुर्वेद ज्ञानेन यानी कि आयुर्वेद के ज्ञान से, अहम मैं, अतीव संतुष्टा अस्मि यानी कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ। कहती है कि तुम्हारे बेहतरीन आयुर्वेद ज्ञान के लिए मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तम अवश्यमेव आयुर्वेद अष्टांग विचार सारभूतम तंत्रम विरचये एतत् उक्तः स अंतरित, कहते हैं कि तुमने अवश्य ही आयुर्वेद का जो अष्टांग विचार है उसका सारभूत तंत्र को पढ़ा है, समझा है, उस पर विचार किया है,
ये और एतत् उद्वासा अंतर, यही उक्ति उसके अंदर अंतर्हित, मतलब यही उसका सार, यही उसका समरी है एक तरीके से। एतत् सर्वं दूरात् पश्यन्तः विस्मिता शिष्या आचार्य वाग्भटस्य समीपम आगत्य अपृच्छत्। एतत् सर्वं, यह सब, दूरात् पश्यन्तः मतलब दूर से देखते हुए, विस्मिता हैरान होते हुए, शिष्या मतलब शिष्य, आचार्य वाग्भटस्य समीपम आचार्य वाग्भट के समीप, आगत्य अपृच्छत् आकर पूछने लगे, यानी कि ये सब दूर से देखते हुए हैरान जो हो रहे थे छात्रों, आचार्य वाग्भट के समीप आकर पूछने लगे, गुरुवरः शुकः कोरुक् 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 इति उक्तवान्। गुरुवर शुक ने, तोते ने पूछा, कोरुक् 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 ये कहा था, तस्य को अर्थ है, इसका क्या अर्थ? देखिए बेटे, मैंने आपको शुरू में इसीलिए नहीं बताया था ताकि आपका ये सस्पेंस खत्म न हो, पाठ में से आपका टेंशन खत्म न हो। अब यहाँ पर गुरु बताएंगे, गुरु वाग्भट बताएंगे, तब हमें उत्तर पता चलेगा। अपि च भवान किम उत्तरम दत्तवान, और ये भी बताइए कि भवान किम उत्तरम दत्तवान, कि आपने क्या उत्तर दिया। तदा यानी कि तब, वाग्भट्टः छात्राणां जिज्ञासां उपशमयं कथयति, तब वाग्भट छात्रों की जिज्ञासा शांत करने के लिए कहते हैं, छात्रः शृणु, छात्रों सुनो, एषः सुकः वदति, ये तोता बोलता है, यत् यानी कि कः अरु, अर्थात कः स्वस्थः निरोगः वा वर्तते, यानी कि कौन स्वस्थ है, कौन निरोग लगता है होता है। कि तोते ने मुझसे पूछा कि कौन निरोग होता है, कौन स्वस्थ होता है, कौन होता है जिससे कोई रोग नहीं लगता। तदा मया उत्तम, तब मेरा उत्तर यह था कि वह जो हितभुक मितभुक हृतभुक जसः एक सर्वदा स्वस्थ भवति, यानी कि जो हितभुक है, मितभुक है और ऋतभुक है, वह ही सदा स्वस्थ होगा। यानी कि छात्रा पुनः जिज्ञासा अपृच्छत्, छात्रों ने पुनः जिज्ञासा से पूछा, आचार्य हितभुक मितभुक हृतभुक इति एतासां कः आशयः, ये हितभुक मितभुक हृतभुक का क्या है? यानी कि जो छात्र थे वो दूर से खड़े हुए देख रहे थे, हैरान होकर के कि तोते और उनके गुरु के बीच क्या बातचीत हो रही है। तो उन्होंने आकर पूछा कि तोते ने जो आपसे कहा था कोरुक कोरुक कोरुक, उसका क्या अर्थ है, और आपने जो उत्तर दिया उसका भी अर्थ हमें समझाइए। तो गुरु ने बताया कि उसका जो पूछा था कोरुक, इसका अर्थ कौन है जिसको रोग नहीं परेशान करते हैं, निरोग रहता है और स्वस्थ रहता है। इसके उत्तर में मैंने कहा था कि यह हितभुक मितभुक हृतभुक, जो कि हितभुक है, ऋतभुक है, मितभुक है, वो सदा स्वस्थ होता है। तो छात्र पूछते हैं फिर से कि हितभुक मितभुक हृतभुक का क्या अर्थ। वाग्भटः वदति, वाग्भट बताते हैं, शिष्याः शिष्यों, महर्षि चरकस्य नाम भवन्तः श्रुतवन्तः से, तुमने महर्षि चरक का नाम सुना हो। सह हितभुक विषय कथयति, वो हितभुक के विषय में कहते, क्या कहते हैं, तच्च नित्यं प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते अजातानां विकाराणाम् अनुत्पत्तिकरं च। ये उन्होंने श्लोक बोला है, किसने, महर्षि चरक ने। तो इसमें तंच का मतलब है तच्च, यानी कि वह ही या वह भी, नित्यम का मतलब है प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन या सदा या नियमित रूप से। प्रयोंजीत का मतलब है अपनाना चाहिए, आचरण करना चाहिए या फिर प्रयोग करना चाहिए। स्वास्थ्य मतलब स्वास्थ्य के लिए। येन अनुवर्तते, यानी कि येन अनुवर्तते, जिसके द्वारा बना रहता है, सुरक्षित रहता है, चलता रहता है। अजाता नाम, जो उत्पन्न नहीं हुए हैं, भविष्य के विकार, भविष्य की बीमारियां। विकार अनुपत्तिकरम, यानी विकार जो है, जो कि उत्पन्न नहीं हुए हैं, आगे उत्पत्ति को रोकने वाले, चयन और उनको रोकने, यानी विकार शरीर में है उनको रोकने वाला, और जो भविष्य में रोग होने वाले हैं उनको भी रोक सकते। इसका का अर्थ है तो मनुष्य को उसी आचरण का पालन करना चाहिए, यानी उन्हीं विधियों का पालन करना चाहिए जिनसे स्वास्थ्य बना रहे और भविष्य में होने वाले विकारों की उत्पत्ति को भी रोक सके, यानी कि भविष्य में जो रोग होने वाले हैं उनको भी ये रोक सके। ठीक है, ये बात कही गई है चरक के। अर्थात अस्य आहारास्य सेवने स्वास्थ्यस्य रक्षणं भवेत् न जातानाम्, अर्थात अनुत्पन्नानां विकाराणां उत्पत्तिः न भवेत्, तादृशः आहारः सेवनीयः। हाँ, तो यहाँ पर ये कहा गया कि अर्थात जिस आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा हो और जो अभी तक उत्पन्न नहीं हुए हैं, यानी कि अनुत्पन्न जो विकार हैं हमारे शरीर में वो उत्पन्न ना हो,
ऐसा आहार करना चाहिए। ये बात कही गई थी आचार्य के द्वारा। उसके बाद उन्होंने कहा मित भुक विषय कथयति आचार्य। आचार्य मित भुक के बारे में कहते हैं अल्पादाने गुरुना च लघुना चाति सेवने मात्रा कारणमुदिष्टम द्रव्याणाम गुरुलाभ। अर्थात गरिष्ठ द्रव्याणि अपि अल्पमात्रम सेवने सुपाचान्य भवन्ति। यानी कि गरिष्ठ भोजन जो होता है, जो कि खाने में हम कहते हैं हैवी फूड, है ना, वो भी कम मात्रा में सेवन करने से सुपाच्य होते हैं, यानी कि आसानी से पच जाते हैं। लघु द्रव्याणि चापि, यानी कि लघु द्रव्य भी अतिमात्रम सेवने हानिकराणे जायन्ते। उनको बहुत ज्यादा मात्रा में खा लो तो वो हानिकारक हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। अतः मात्रानुसारम खादितव्यम, ये मात्रा के अनुसार खाना चाहिए। इनके हमें मितभोजी होना चाहिए, खाना सही से खाना चाहिए। के बाद एवमेव ऋतुभुक विषय उच्यते, साथ ही उन्होंने ऋतुभुक के विषय में कहा है तस्याशिताद्यादाहारात् बलं वर्णश्च वर्धते तस्य तु दासात्यम विदितम चेष्टाहार व्यपाश्रय। यहाँ पर वो कहते हैं, देखिए अर्थ आपको साथ के साथ ही दिया है कि अर्थात ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिरः हेमंतः वसंतः चेति षट् ऋतवः भवन्ति। हमारे यहाँ भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म वर्षा शरद ऋतु शिशिर ऋतु हेमंत ऋतु और वसंत। यह पुरुष ऋतुनाम अनुकूलम, जो पुरुष यानी कि व्यक्ति ऋतुओं के अनुकूल स्वास्थ्यप्रदम आहार सेवनम जानाति, स्वास्थ्यप्रद आहार के बारे में जानता है, तदनुसारम आचरण च करोति, और उसी के अनुसार आचरण करता है, तस्य जनस्य अतिशम अर्थात युक्तम पीतम च सर्वमपि बलवर्धकम वर्णकांति जनकम सुखवर्धकम आयुर्वर्धकम च भवति। उसका जो जीवन होता है, उसका जो उस व्यक्ति का जो खाना पीना जो होता है, सदैव वो उसका भोजन हमेशा उसके लिए बलवर्धक होता है, यानी कि उसकी शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। वर्ण कांति जनकम, उसके रंग में चमक लाने वाला होता है। सुखवर्धकम, यानी कि सुख देने वाला होता है। और आयुर्वर्धकम च भवति, उसकी आयु को बढ़ाने वाला होता है। अतः ऋतु अनुसारम भोक्तव्यम इति, ऋतु के अनुसार भोजन करना चाहिए। नियमित रूपेण समयानुसारम सात्विकम भोजनम आवश्यकमिति ऋतुभुक पदेन ज्ञायते, यानी कि नियम रूप से समय के अनुसार सात्विक भोजन जो है वो भी ऋतुभुक पदेन ज्ञायते, यानी कि ऋतुभुक भोजन में इसे भी काउंट किया जाता है, इसे भी शामिल किया जाता है कि नियम के अनुसार समय के अनुसार सात्विक भोजन किया जाए। एतत् सर्वं श्रुत्वा कश्चन छात्र वाग्भटम अपृच्छत्, ये सब सुनकर कुछ छात्रों ने वाग्भट से पूछा आचार्य हित भोगादि विषये वयं तो ज्ञानवन्तः किंतु किम सह शुकः संतुष्टः अभवत्। यानी कि वो कहते हैं कि आचार्य हित भोग आदि विषयों पर हम तो जान गए, हमें तो पता चल गया, किंतु क्या वह शुक संतुष्ट हुआ। तदा वाग्भटः शुकस्य रहस्यम उक्तवान, तब वाग्भट ने शुक का तोते का रहस्य बताया। प्रिय शिष्यों अयम विहगः न सामान्य विहगः, ये सामान्य विहग नहीं है, सामान्य पक्षी नहीं है, अपितु ये तो आयुर्वेदस्य पूज्यः देवः भगवान धन्वन्तरि एव स्वयं शुक्र रूपेण अत्र आगच्छति। ये तो स्वयं आयुर्वेद के पूज्य देव भगवान धन्वन्तरि ही स्वयं तोते के रूप में यहाँ पर आए थे। अस्माकं कृते संक्षेपेण स्वास्थ्य रक्षणाय सूत्र रूपेण संदेशम च प्रदत्तवान्। उन्होंने अस्माकं कृते हमारे लिए संक्षेप में स्वास्थ्य रक्षा के सूत्र के रूप में संदेश दिया है। भवन्तः अपि शृण्वन्तु स्मरन्तु च, उन्होंने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सूत्र दिए हुए हैं, तुम भी सुनो। व्यायामः प्रातरुत्थाय नित्यं दन्तविशोधनं स्वच्छ जलेन सुस्नानं बुभुक्षायां च भोजनं। कहते हैं व्यायाम करो, सुबह प्रातः जल्दी उठो, नित्यम दंत विशोधनम, नित्य दांत साफ करो, स्वच्छ जल से स्नान करो, बुभुक्षायां च भोजनम, और जब भूख लगे तभी भोजन। ये नियम उन्होंने बताए। अस्माकं ऋषयः नित्यम प्रार्थनाम अपि कुर्वन्ति, हमारे ऋषि नित्य प्रार्थना करते हैं। वयम अपि स्मरामः, हम भी याद करते हैं कि सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामयाः यानी कि सभी निरोग हो, किसी को भी कोई रोग न सताए,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी के साथ अच्छा अच्छा हो, सभी के दुख प्राप्त करें सभी लोग, सभी को दुख देखने को सुख देखने को मिले, और ना कश्चित दुख भाग बढ़े, किसी के भाग्य में दुख ना हो, कि सभी लोग सुखी हों, किसी के भी भाग्य में दुख ना। तो यहाँ ये आपका पाठ कंप्लीट हो गया है बेटे, पाठ 9 था आपका ये। आगे शब्दार्थ और अभ्यास कार्य हम अगले वीडियो में करेंगे। ये हमारा पाठ था, नवमः पाठ है कोरुप कोरुप कोरुप, जो कि आपकी 8वीं कक्षा की संस्कृत की किताब दीपकम से लिया गया है। NEP 20 के अकॉर्डिंग ये किताब है बेटे, नई किताब है। इसका ये 9वां पाठ है, आपके सेकंड टर्म में आएगा। मिड टर्म आपका एग्जाम खत्म हो चुका है, उसके बाद ही आएगा। तो फाइनल के लिए इसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, और आपका सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मैं कोशिश करूंगी कि हिंदी के अलावा बाकी, हिंदी और संस्कृत तो मैं बना रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी बाकी सभी सब्जेक्ट के लिए आपके सिलेबस को यहाँ पर मैं शेयर करूंगा आपके साथ। तो आप लोग बहुत जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कोई सलाह देना चाहते हैं कि आपको किस तरीके से आंसर चाहिए या किस तरीके से आपको इसकी क्या चाहिए, तो आप लोग वो भी बता सकते हैं। आपकी परीक्षाओं के लिए, आपके आगामी भविष्य के लिए ये सारी शुभकामनाएं। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।